जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप सुबह की मीठी नींद में हैं, खिड़की से आती हल्की धूप आपके चेहरे पर पड़ रही है और तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, पेमेंट रिसीव्ड $1,245। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको पता है कि यह पैसा आपको बिना किसी कॉल उठाए, बिना किसी मीटिंग में बैठे और बिना किसी बॉस के ईमेल का जवाब दिए मिला है। यह पैसा तब भी आया जब आप सो रहे थे। यही है पैसिव इनकम का असली जादू, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका समय और मेहनत एक बार लगती है और उसके बाद आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाने लगता है। पारंपरिक नौकरी में एक सीधी सी समीकरण होती है, जितना समय आप देंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। लेकिन समय सीमित है और इसलिए आपकी इनकम भी सीमित है। पैसिव इनकम इस समीकरण को तोड़ देती है। यहाँ आप समय और पैसे को लेवरेज करते हैं। आप ऐसे एसेट्स बनाते हैं, चाहे वो डिजिटल हो, रियल एस्टेट हो या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपके लिए लगातार कैश फ्लो जनरेट करते रहें, चाहे आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों। पैसिव इनकम सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आपको 3 सबसे कीमती चीजें देता है: फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ताकि आपका जीवन किसी एक पेचेक पर निर्भर न हो; टाइम फ्रीडम, ताकि आप अपने दिन अपने हिसाब से जी सकें; और लोकेशन इंडिपेंडेंस, ताकि आप चाहे तो मालदीव के बीच से भी काम कर सकें या फिर पहाड़ों में एक लकड़ी के केबिन से। अक्सर पूछा जाता है, $1,00,000 पर ईयर क्यों? यह एक मैजिक नंबर है, क्योंकि इस स्तर की आय आपको एक आरामदायक, स्थिर और लचीली जीवन शैली देती है। अमेरिका और यूरोप में यह औसत अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को कवर करता है, जबकि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में यह आपको लग्जरी लेवल पर ले जाता है: अच्छा घर, विदेशी यात्राएं, बेहतरीन खानपान और सेविंग्स व इन्वेस्टमेंट्स के लिए पर्याप्त कैश फ्लो। लेकिन पैसिव इनकम और साइड हसल को मिलाना एक गलती है। साइड हसल में आपको एक्स्ट्रा पैसा तो मिलता है, लेकिन एक्टिव काम करना पड़ता है, जैसे ऊबर चलाना या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना। पैसिव इनकम में एक बार सिस्टम सेट होने के बाद आपका एसेट आपके लिए काम करता है और आप केवल उसका मेंटेनेंस करते हैं। पैसिव इनकम कई एसेट क्लासेस से आ सकती है: डिजिटल एसेट्स जैसे ई बुक्स, कोर्स, वेबसाइट्स; फिजिकल एसेट्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टी; फाइनेंशियल एसेट्स जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, P2P लेंडिंग; और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक रॉयल्टी या पेटेंट्स। इस पुस्तक में हम 14 ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज को विस्तार से समझेंगे जो अलग अलग एसेट क्लासेस को कवर करती हैं, ताकि आप अपने लिए सही मिक्स बना सकें। लेखक चेस एंड्रूज की अपनी कहानी भी यही बताती है कि यह संभव है। 2013 में उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और Amazon Kindle पर अपनी पहली ई बुक पब्लिश की। पहले महीने केवल $42 की कमाई हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर हफ्ते किताब में अपडेट किया, मार्केटिंग सीखी और ऑडियंस की जरूरतों को समझा। 1 साल बाद उनकी मासिक पैसिव इनकम $1,200 हो गई। 3 साल बाद सालाना $1,00,000। आज वह दुनिया घूमते हैं और लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाते हैं। अब बारी आपकी है। यह किताब आपको वह रोड मैप देगी जिससे आप छोटे से शुरू करके धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए सही हैं, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करें और कैसे उन्हें स्केल करें ताकि आप सालाना $1,00,000 तक पहुंच सकें। अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो आने वाले सालों में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे। पैसिव इनकम कोई जादू नहीं है, यह एक केयरफुली प्लान फाइनेंशियल इंजन है जिसे आप एक बार बनाते हैं और फिर यह सालों तक आपको कैश फ्लो देता है। चेस एंड्रूज अपने मेंटर से यह लाइन सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अगर उसे अपने कॉर्पोरेट रैट रेस से बाहर निकलना है तो उसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने होंगे। उस दिन से उसकी यात्रा शुरू हुई, एक एक करके टेस्टेड स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए। आइए इन 14 स्ट्रैटेजीज की कहानियों के जरिए समझते हैं कि यह कैसे काम करती हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के पास बैठा चेज अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। उसके हाथों की उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे दौड़ रही थीं जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। बचपन से ही उसे टेक्नोलॉजी पर लिखने का शौक था और आज वह इस शौक को एक नया रूप दे रहा था। बस 1 महीना और ये किताब पूरी हो जाएगी, उसने खुद से कहा। हर रोज 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार 30 दिन में उसकी किताब टेक हैक्स फॉर बिजी एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो गई। उसने बिना देर किए इसे अमेजन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पर डाल दिया। पहले महीने में सिर्फ 12 कॉपी बिकी। थोड़ी निराशा थी, लेकिन हार नहीं। उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और टारगेटेड मार्केटिंग पर मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद वही किताब उसे सालाना $5,000 की रॉयल्टी देने लगी। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, एक बार मेहनत करो, फिर समय को अपना जादू करने दो। कुछ ही समय बाद उसका एक और जुनून उभर कर आया,
जिम एक्सेसरीज का। उसने अलीबाबा से रेजिस्टेंस बैंड्स बल्क में मंगवाए और अमेजन FBA वेयरहाउस भेज दिए। अब पैकिंग, डिलीवरी, स्टॉक सब अमेजन देखता था। एक शाम दोस्त ने पूछा, तो अब तू करता क्या है? चेस ने हंसते हुए कहा, मैं बस सोचता हूँ क्या बिकेगा और लोगों तक उसकी कहानी पहुंचाता हूँ। उसे समझ आ गया था, अगर ऑपरेशन सही हाथों में हो तो आप सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। पहली सैलरी के बोनस से चेस ने एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा और उसे एयरबीएनबी पर डाल दिया। पहले ही महीने में मॉर्टगेज से ज्यादा रेंटल इनकम आई। उसने एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एजेंसी को सफाई, गेस्ट चेक इन और मेंटेनेंस का जिम्मा दे दिया। खाली अपार्टमेंट अब एक कैश फ्लो मशीन बन चुका था। फिर उसने शेयर मार्केट में कदम रखा। ब्लूचिप कंपनियों के ऐसे शेयर खरीदे जो 4% से ज्यादा डिविडेंड देते थे। हर तिमाही उसे चेक मिलता और वह उसे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल देता। 5 साल बाद उसकी पैसिव इनकम दोगुनी हो चुकी थी। धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 पंख हैं अमीरी के, वह खुद से कहता। फिटनेस कोचिंग में भी उसने एक मेंबरशिप साइट बनाई। शुरुआत 100 लोगों से हुई, लेकिन उसकी मेहनत और कम्युनिटी बिल्डिंग से यह 1000 तक पहुंची और $20,000 मासिक आने लगे। चेस को यकीन हो गया था, अगर लोग आपको भरोसेमंद मान लें तो वे हर महीने लौटकर आते हैं। फिर आया उसका टेक रिव्यू ब्लॉग और यूट्यूब चैनल। 3 साल में एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप से सालाना $40,000 की कमाई होने लगी। कंटेंट लाइब्रेरी एक सोने की खान बन चुकी थी। वह यही नहीं रुका, फ्लिप्पा से उसने कम कीमत वाली वेबसाइटें खरीदी, उनका SEO सुधारा और विज्ञापन से कमाई बढ़ाकर बेच दी। 6 महीने में एक साइट से $5,000 का मुनाफा। उसकी आंखों में चमक थी, डिजिटल एसेट्स भी सोने के बराबर होते हैं। ट्रैवल फोटोग्राफ्स को उसने रेडबबल और Etsy पर मर्चेंडाइज में बदल दिया। ऑर्डर आते ही प्लेटफॉर्म खुद प्रिंट और शिप करता और उसे रॉयल्टी मिलती। अब उसकी क्रिएटिविटी भी ऑटोमेटिक पैसे कमा रही थी। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा उसने फिजिकल गोल्ड और ETF में डाला। जब महंगाई बढ़ी तो यही उसके फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करता रहा। उसने महसूस किया, विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन ही असली सुरक्षा है। उसने पारंपरिक बैंक से पैसा निकालकर डिजिटल बैंक में डाल दिया, जहां 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा था। बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के उसकी इनकम बढ़ गई। पैसे को सही जगह पार्क करो, ये भी कमाई का तरीका है, उसने सोचा। लेंडिंग क्लब में इन्वेस्ट करके उसने लोन को अलग अलग हिस्सों में बांटा और 7% का औसत वार्षिक रिटर्न पाया। रिस्क फैलाने से रिवॉर्ड स्थिर हो गया। उसने अलग अलग मैच्योरिटी डेट वाले बॉन्ड खरीदे ताकि हर साल कैश इनफ्लो आता रहे। यह प्रेडिक्टेबल इनकम उसकी फाइनेंशियल लाइफ में स्थिरता और सुकून लाती रही। प्रीफर्ड शेयर्स ने उसे तयशुदा डिविडेंड दिए और मार्केट क्रैश के समय भी उसकी इनकम स्थिर रही। अब उसे यकीन हो गया था, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे जरूर होने चाहिए जो किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में आपका साथ दें। और फिर उसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास बनाई और यूडेमी पर डाल दी। पहले साल में 3000 छात्र जुड़ चुके थे। चेस ने अपने लैपटॉप को देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, जब ज्ञान फैलता है तो वो खुद एक एसेट बन जाता है और यही है असली आजादी। वित्तीय स्वतंत्रता केवल इतना नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप अपने खर्च पूरे कर सकें। यह एक ऐसी अवस्था है जहां पैसा आपके लिए काम करता है और आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। जब आपकी पैसिव इनकम आपके मासिक खर्चों से अधिक हो जाती है, तब आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आपका कुल नेटवर्थ इतना मजबूत हो कि आपको काम करने का निर्णय केवल अपनी इच्छा से लेना पड़े, मजबूरी से नहीं। चेस एंड्रयूज के लिए यह समझना बेहद जरूरी था कि पैसिव इनकम बनाना एक हिस्सा है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना दूसरी कला है। चेस ने सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम 4 स्तंभों पर टिकी होती है: इनकम की स्थिरता, लोन मैनेजमेंट, स्मार्ट इन्वेस्ट और जीवन शैली का डिजाइन। इनकम की स्थिरता के लिए उसने अपनी कमाई को कई स्रोतों में बांटा ताकि एक स्रोत कमजोर होने पर दूसरा उसे संतुलित कर सके। उसने जल्दी ही यह महसूस किया कि उच्च ब्याज वाले ऋण, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया, फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए उसने सबसे पहले अपने सभी महंगे ऋण चुका दिए और बाकी को कम ब्याज दर पर रिफाइनेंस कर लिया। इन्वेस्ट के मामले में चेस ने एक सुविचारित पोर्टफोलियो तैयार किया जिसमें विकास आधारित संपत्तियां जैसे शेयर और REITs, आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां जैसे डिविडेंड देने वाले शेयर और किराए की संपत्तियां, और सुरक्षित संपत्तियां जैसे बॉन्ड और सोना शामिल थे। इससे उसे विकास, इनकम और सुरक्षा तीनों का संतुलन मिला। लेकिन इन्वेस्ट के साथ साथ उसने अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किया। चेस ने अनावश्यक खर्च, बेवजह की सदस्यताएं और दिखावे के लिए की जाने वाली खरीदारी खत्म कर दी। इस न्यूनतावादी दृष्टिकोण ने उसकी बचत दर को 7% से अधिक तक पहुंचा दिया। जीवन शैली प्रबंधन में उसने सबसे पहले यह तय किया कि उसकी पर्याप्त इनकम कितनी है। उसने गणना की कि आरामदायक जीवन के लिए सालाना $7,000 पर्याप्त होंगे
और इससे अधिक आने वाली राशि को इन्वेस्ट और दान में लगा दिया। उसने अपनी सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया ताकि हर महीने इन्वेस्ट और बचत बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने यह सीखा कि असली खुशी अनुभवों में है, महंगी वस्तुओं में नहीं। परिवार के साथ यात्रा करना, दोस्तों के साथ रोमांचक अभियानों पर जाना और यादगार पल बनाना उसके लिए किसी भी लग्जरी कार से अधिक मूल्यवान थे। फाइनेंशियल फ्रीडम ने उसे वर्क ऑप्शनल जीवन जीने का अवसर दिया, जहां काम करना उसकी पसंद है, मजबूरी नहीं। अब चेस साल का एक बड़ा हिस्सा दुनिया घूमने, नई कौशल सीखने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में लगाता है। इस बदलाव ने उसके भीतर एक मानसिक क्रांति ला दी। अब उसके निर्णय डर से नहीं बल्कि अवसरों से प्रेरित होते हैं। जब आपकी आय सुनिश्चित और विविध हो जाती है तो आप नए व्यापारिक प्रयासों, रचनात्मक परियोजनाओं और जोखिम लेने में संकोच नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी बुनियादी जरूरतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। हर फाइनेंशियल जर्नी के पीछे एक कहानी होती है और उन कहानियों में छुपी होती है प्रेरणा। चेस एंड्रयूज की किताब में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पैसिव इनकम की शक्ति को अपनाकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ये कहानियां केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि मानसिक बदलाव, साहस और निरंतरता की गाथा है। पहली कहानी है सारा की, जो लंदन की एक कॉरपोरेट वकील थी। सालाना 6 अंकों की सैलरी होने के बावजूद वह लगातार तनाव और समय की कमी से जूझ रही थी। एक दिन उसने महसूस किया कि वह पैसे तो कमा रही है, लेकिन जिंदगी जी नहीं रही। उसने चेस की 14 रणनीतियों में से ई बुक पब्लिशिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को अपनाया। पहले साल में उसने सिर्फ $12,000 कमाए, लेकिन 3 साल के भीतर उसकी पैसिव इनकम $1,10,000 सालाना हो गई। अब सारा ग्रीस के समुद्र तट से काम करती है और साल में केवल कुछ महीनों के लिए ही सक्रिय रूप से किसी प्रोजेक्ट में हाथ लगाती है। दूसरी प्रेरक कहानी है माइकल की, जो अमेरिका में एक मिड लेवल मैनेजर था। उसने हमेशा रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखी, लेकिन इन्वेस्ट के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। चेस की गाइडेंस से उसने P2P लेंडिंग और REITs में छोटे इन्वेस्ट से शुरुआत की। जब कैश फ्लो बढ़ा तो उसने उसे किराए की संपत्तियों में लगाया। 5 साल में उसके पास 4 प्रॉपर्टी थीं, जो उसे सालाना $85,000 का नेट कैश फ्लो देती थीं। माइकल ने अपनी 9 से 5 नौकरी छोड़ दी और अब वह लोकेशन इंडिपेंडेंट जीवन जी रहा है, एशिया के विभिन्न देशों में घूमते हुए। तीसरी कहानी थोड़ी अलग है। यह है राज की, जो भारत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने ड्रॉपशिपिंग और Amazon FBA से शुरुआत की। पहले कुछ महीने में नुकसान हुआ, लेकिन उसने मार्केट रिसर्च और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर किया। धीरे धीरे उसकी मासिक बिक्री $50,000 तक पहुंच गई, जिसमें से 30% शुद्ध लाभ था। आज राज का सालाना पैसिव इनकम $1,80,000 से अधिक है और उसने बेंगलुरु में अपने माता पिता के लिए एक घर खरीदा। इन सभी कहानियों में एक समानता है, किसी ने भी रातों रात सफलता नहीं पाई। हर किसी ने गलतियां की, असफलताओं का सामना किया और सीखते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, निरंतरता। यही वह मानसिकता है जिसे चेस कंपाउंड माइंडसेट कहते हैं। जैसे ब्याज समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही सही आदतें, इन्वेस्ट और प्रयास भी समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। इन वास्तविक उदाहरणों को सुनकर यह साफ हो जाता है कि पैसिव इनकम सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यवहारिक रास्ता है, जिसे साधारण लोग अपनाकर असाधारण जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप भी इस राह पर चलने के लिए तैयार हैं, तो आपकी कहानी शायद अगली प्रेरक कहानी हो सकती है। जब आप पैसिव इनकम की पूरी यात्रा पर नजर डालते हैं, तो यह साफ दिखता है कि यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक अलग दर्शन है। पारंपरिक 9 से 5 नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन यह सुरक्षा अक्सर आपकी स्वतंत्रता की कीमत पर आती है। पैसिव इनकम इसके उलट है, यह आपको समय और स्थान दोनों पर आजादी देती है, साथ ही आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाती है। चेस एंड्रयूज ने इस पुस्तक में जो 14 सिद्ध रणनीतियां दी हैं, वे किसी काल्पनिक सिद्धांत पर नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों, मार्केट के टेस्टेड मॉडल्स और वेरीफाइड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर आधारित हैं। ई बुक पब्लिशिंग से लेकर रियल एस्टेट, Amazon FBA से लेकर ऑनलाइन कोर्स, ये सभी तरीके स्केलेबल हैं। मतलब आप इन्हें छोटे स्तर से शुरू करके धीरे धीरे बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। सबसे अहम बात, शुरुआत करना ही असली चाबी है। कई लोग पैसिव इनकम के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। याद रखिए, जितनी देर आप सोचते रहेंगे, उतना ही कंपाउंडिंग का जादू देर से शुरू होगा। हर महीने, हर साल जो आप टालते हैं, वह आपके फाइनेंशियल स्नोबॉल को छोटा कर देता है। यह भी जरूरी है कि आप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाएं। अपनी सारी पूंजी और समय एक ही रणनीति में न लगाएं। ठीक वैसे ही जैसे एक अनुभवी अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अल्टरनेटिव एसेट्स में फैलाता है,
वैसे ही पैसिव इनकम के विभिन्न स्रोतों में इन्वेस्ट करें। यह न केवल जोखिम कम करेगा बल्कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस में भी आपको स्थिर कैश फ्लो देता रहेगा। और सबसे बढ़कर यह समझना जरूरी है कि पैसिव इनकम 100% पैसिव नहीं होती। शुरुआती चरण में मेहनत, समय और रिसर्च की जरूरत होती है, लेकिन अंतर यह है कि एक बार सिस्टम सेट हो जाने के बाद आपका टाइम टू इनकम रेशियो पारंपरिक नौकरी की तुलना में बहुत बेहतर हो जाता है। यही असली लेवरेज है, कम समय में ज्यादा परिणाम। इस यात्रा का लक्ष्य केवल $1 लाख सालाना कमाना नहीं है। असली लक्ष्य है वह जीवन डिजाइन करना जिसमें आपके पास अपने परिवार के लिए, अपने शौक के लिए और दुनिया को देखने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन हो। चाहे वह समुद्र किनारे लैपटॉप से काम करना हो, हिमालय में ध्यान करना हो या किसी नए देश में महीनों तक रहना, पैसिव इनकम आपको यह विकल्प देती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप इंतजार करेंगे या आज ही शुरुआत करेंगे? आपका पहला कदम शायद छोटा हो, एक ब्लॉग पोस्ट लिखना, एक ई-बुक का आउटलाइन बनाना, एक सस्ते ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करना या एक ड्रॉपशिपिंग स्टोर खोलना। लेकिन यही छोटा कदम समय के साथ आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव बन सकता है। आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए, ज्ञान, रणनीति और अब प्रेरणा भी। अब केवल कार्रवाई बाकी है, क्योंकि अंततः पैसिव इनकम केवल पैसों की बात नहीं, बल्कि उस आजादी की है जिसे आप डिजर्व करते हैं।